सर्दियों में ड्राई फ्रूट खाना किसको नहीं पसंद, लेकिन अगर इन दो चीज़ों में मिलाकर खाया जाए तो पूरे साल के लिए आपके अंदर ऐसी एनर्जी स्टोर होगी कि आपको कोई खुराक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट मिक्स दाल की रेसिपी। आई नो ये आप लोगों ने नाम पहली दफ़ा सुना होगा कि दाल में ड्राई फ्रूट्स, लेकिन इसके बेनिफिट्स जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें कौन कौन सी दालें जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएंगी मूंग की दाल और चने की दाल, दोनों हम 1-1 किलो लेंगे। इनको पिसवा लेना है, जहाँ से आटा पिसवाते हैं वहाँ से इजीली पिसवाई जाती हैं। इनका पाउडर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो फूल मखाने 25 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम। इनके बेनिफिट्स मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगी। और लास्ट पे 4 गुण 70 ग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाल बहुत हेल्दी है, तो इसमें हेल्दी चीज़ें यूज़ करेंगे। दूसरा घी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम देसी घी यूज़ करेंगे, वो भी 1 किलो। अब पैन में थोड़ा सा देसी घी डालकर 4 गुण डालेंगे और इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। 4 गुण वेट लूज करने के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत मुफीद है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसका कलर चेंज हो गया और ये फूल भी गई है। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने रखना है। दोबारा पैन में थोड़ा सा देसी घी लेना और इसमें कमरकस डाल देनी है। कमरकस को भी लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। कमरकस कमर दर्द और पट्टों की कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप लोग इसके ज़्यादा फ़ायदे जानना चाहते हैं तो गूगल पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको फ़ायदे मिल जाएंगे। इसको बस इतना फ्राई करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में दोबारा 1 चम्मच देसी घी लेंगे और इसमें फूल मखाने डालेंगे और इसको भी 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। फूल मखाने तो जैसे अल्लाह ताला की तरफ से ख़वातीन के लिए नेमत हैं। ये असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, आयरन की कमी और जिस्मानी दर्द और लकोरिया को ख़त्म कर देता है। फूल मखाने फ्राई हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। इन सब चीज़ों को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। इनका पाउडर बना लेना है। मैंने सबको ग्राइंड कर लिया था। ये फूल मखाने का पाउडर, ये 4 गुण का पाउडर। इन सब चीज़ों के अलावा दाल में जो ड्राई फ्रूट्स जाएंगे वो हैं क्रश की हुई गरी। ये ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आप लोगों ने डालने हों। कुटे हुए काजू, आप लोगों ने इन चीज़ों को इतना ही क्रश करना है जितना मैंने किया हुआ है। बाकी सब चीज़ें दाल में पाउडर फॉर्म में यूज़ होंगी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स इतने क्रश किए हुए होंगे। ये मैंने लिया कुटे हुए बादाम और ये कुटे हुए पिस्ता। लास्ट में जो चीज़ है वो है पीसी हुई कमरकस। अब चलते हैं दाल की पकाई की तरफ। कढ़ाई में पीसी हुई चने की दाल डालेंगे और इसमें देसी घी शामिल करेंगे छान कर। सारा घी नहीं डालना, आधा घी डालना है इसमें। घी डालने के बाद दाल के अंदर अच्छे से घी मिक्स करेंगे। घी मिक्स हो चुका है। अब इसमें पीसी हुई मूंग की दाल डालेंगे। इसके बाद दोनों दालों को हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो बाकी का आधा देसी घी था वो छान कर इसमें डालेंगे। घी डालने के बाद इन दोनों दालों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। दालों को मिक्स करने के टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, वरना दाल नीचे से जल जाएगी। थोड़ी देर में दोनों दालें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और कुछ इस तरह की हो जाएंगी। अब इन दालों की पकाई करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। याद रहे कि फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। दाल की पकाई करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल का कलर ज़्यादा येलो ना हो और ना ही ज़्यादा रेड हो, क्योंकि अगर इसका कलर ज़्यादा येलो रहा तो ये कच्ची रहेगी और आपके पेट में दर्द होगी, और अगर ज़्यादा रेड हो गया तो ये जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। दाल की पकाई हो चुकी है, फ्लेम बंद कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो दाल में जाएंगी, मैंने आपको पहले दिखा दी थी। इसके अलावा मिठास के लिए लेंगे पीसी हुई चीनी आधा किलो। ये कुटे हुए अखरोट मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें कुटे हुए अखरोट भी जाएंगे। अब बारी आती है इन सब चीज़ों की मिक्सिंग की। दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था जिससे इसका घी बाहर आ गया। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। दाल मिक्स करने के बाद इसमें चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। मैंने इसमें डाला सबसे पहले क्रश की हुई गरी। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें कुटे हुए बादाम ऐड किए हैं और उसको भी दाल में मिक्स किया। ये सब चीज़ें आपने साथ साथ ही मिक्स करते जाना है। और इसके बाद इसमें कुटे हुए काजू और कुटे हुए अखरोट डाले हैं और साथ ही इसमें कुटा हुआ पिस्ता डाल दिया। और फिर इन चीज़ों को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि अगली चीज़ें जो डालेंगे वो इजीली मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद दाल थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है कि दाल और चीनी एक जान हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आपने मिक्स करना है। मिक्स करना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने पाउडर फॉर्म में चीज़ें यूज़ की हैं तो ये इजीली मिक्स हो जाएंगी। चीनी तकरीबन मिक्स हो चुकी है। अब इसमें 4 गुण का पाउडर डालेंगे, फूल मखाने का पाउडर डालेंगे और साथ ही कमरकस का पाउडर डालेंगे और इनको भी दाल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें साथ साथ मिक्स करनी है। अगर आप लोग एक साथ डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा।
अलग-अलग चीज़ें मिक्स करेंगे तो वो मिक्स करना ईजी भी हो जाएगा, और अगर एक साथ मिक्स करेंगे तो वो मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब चीज़ें दाल के अंदर जा चुकी हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दाल के अंदर मिक्स करना है। ये दाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग एक दफ़ा सर्दियों में ये बनाकर खा लेंगे तो आपके अंदर पूरे साल के लिए ऐसी एनर्जी स्टोर होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस दाल के अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं सारी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हर चीज़ का अलग-अलग फ़ायदा है, मैंने आपको बताया है, और बाकी आप लोग गूगल पर जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका टेस्ट इतना अच्छा है, जो एक दफ़ा खाएगा वो बार बार मांगेगा। ड्राई फ्रूट तो सब खाते ही हैं, लेकिन एक दफ़ा इस दाल में डालकर खाएं तो यकीनन आप लोग मुझे दुआएं देंगे। ये दाल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और डिलीवरी के बाद तो लाजमी बनाकर खाएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।